ये अपना दूसरा मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर पॉलिटिकल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर। शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है, यानी 15 प्रश्न है वो 1 मार्क्स का आएगा आपका। शॉक थेरेपी का क्या तात्पर्य है, तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोवियत संघ से अलग हुए 15 देशों के लिए एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया था, उसमें आघात पहुंचाकर उपचार करना ये था। तो उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। उस मॉडल को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। मैस्ट्रिच संधि कब आई थी, तो 1992 में। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस, नेपाल। तो मॉरिशस नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? मैकडोनल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है? तो ये सांस्कृतिक प्रभाव का। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। आधुनिकीकरण को निम्न में से किसका पर्यायवाची माना जाता है? भौतिक प्रगति का भी माना जाता है, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का और संवर्धी का, उपयुक्त तो सभी का माना जाता है। 1956 में हंगरी पर आक्रमण किस देश ने किया था? सोवियत संघ ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पाकिस्तान में वर्ष 1988 में लोकतांत्रिक सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? 1988 में। मानवाधिकारों को कितनी कोटियों में रखा गया है? 3 कोटियों में। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पे मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा कहाँ मौजूद है? अंटार्कटिका में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका कब किया गया? 1957 में। नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? 2008 में। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, 74 में। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2001 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? ये मैंने उसमें बताया हुआ है आपका। पीवी महलनोबिस। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। जब नोट्स आपको समझाए हैं शेखावटी मिशन के, उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बताते हुए पूरी PDF को, एक बुक को एक जगह समझाने का प्रयास किया है। आपके समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब एग्जाम टाइम है, इसलिए आपके समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतर समय हो, आपका समय कम से कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए, इसका प्रयास किया गया है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार। दक्षिणी एशिया क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो दक्षिण में भारत के पड़ोसी देश वो दक्षिणी एशिया के हैं। जैविक हथियार संधि कब और किस देशों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कब हुई? 1972 में। जैविक हथियार संधि। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कब किए? 1997 में। सांस्कृतिक विभिन्न, ये जो प्रोटोकॉल हुआ वो 1997 में हुआ था कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। क्योटो जापान के क्योटो शहर में। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण यानी संस्कृतियों का विभिन्नीकरण होते हुए भी उनमें उनके बीच है वो सहयोग रहे। बॉम्बे प्लान क्या था? आर्थिक विकास के लिए, नियोजित विकास के लिए। 1944 में उद्योगपतियों के एक गठन ने कुछ सिफारिशें दी थी, उसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। पंचशील की घोषणा कब और किसके द्वारा? पंडित नेहरू और चाउ एन लाई के बीच 1954 में। 60 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? क्योंकि 1960 में कांग्रेस के सामने उत्तराधिकार का संकट, राजनीतिक उत्तराधिकार, पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, खाद्यान्न संकट, 2 युद्धों का सामना पड़ोसी देशों से, 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन का लोकप्रिय नारा था? द्रविड़ आंदोलन। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग। 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध क्यों किया और किस कारण से किया? क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ की जनता की जो भावनाएं थी
उनके विरुद्ध पश्चिमी पाकिस्तान काम कर रहा था। गुटनिरपेक्षता, सैनिक गुटों से अलग रहने की नीति गुटनिरपेक्षता कहलाती है। सुरक्षा परिषद का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। शक्ति संतुलन क्या है और ये कैसे कायम किया जा सकता है? तो शक्ति संतुलन का मतलब कोई भी ताकतवर देश है तो उसके बराबर अपनी शक्ति को बना लेना। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पंजाब में रखा गया था। क्षेत्रीय पंजाब राज्य को और अधिक स्वायत्ता देने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं? क्षेत्रीय मांगों को ज़्यादा से ज़्यादा मनवाने के का उद्देश्य होता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, यानी जो साझी संपदा है उसको बचाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लाया गया था। पंचशील योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य, पंचवर्षीय प्रमुख उद्देश्य था देश का विकास करना। कामराज योजना क्या थी? के कामराज द्वारा जो दक्षिणी भारत के राज्य में काम करने का जो तरीका था वो कामराज योजना। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी? कांग्रेस के विरोध में कार्य करना। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में कौन से बदलाव आए? ओबीसी आरक्षण का ओबीसी का उभार हुआ। मंडल कमंडल की राजनीति आई, सांप्रदायिकता का उदय हुआ। मंडल मुद्दा क्या था? अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से संबंधित मुद्दा था। जो मुद्दा था वो क्या था? मंडल मुद्दा। भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले 4 मुद्दे, यानी भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद, नदी जल विवाद, ये सब आपको लिखने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभुत्व के क्या कारण हैं? और विश्व शांति एवं सुरक्षा परिषद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती बतानी है। नक्सलवादी आंदोलन या प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं। सोवियत संघ के विघटन के भारत पे क्या प्रभाव पड़े? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न होंगे आपके। तो ये आपको नोट्स में बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हुए समझाए हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।